नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल राधा RKS में। आज हम आपके लिए जितिया की पारन की कथा लेकर आए हैं, तो कथा को पूरा ज़रूर सुने। पूरा सुनने से आपको यह कथा बहुत ही रोचक लगेगी, तो कथा को पूरा ज़रूर देखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए देखते हैं आज की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक प्रतापी राजा राज्य करता था, लेकिन उसकी कोई संतान ना थी। उसने दूसरी शादी की, तीसरी की, चौथी की। इस तरह से राजा ने 6 शादियां की, लेकिन फिर भी उसे कोई संतान न हुई। राजा और रानियां भगवान से प्रार्थना करने लगे, लेकिन भी उनकी कोई संतान ना हुई। मंत्री ने एक दिन राजा से कहा कि हे राजा, एक बहुत ही सुयोग्य और सुशील कन्या है, जिससे विवाह करने से आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने कहा, मंत्री जी, मैं राजपुरोहित से विचार विमर्श करके ही यह विवाह करूंगा। पुरोहित जी को बुलाया गया। पुरोहित जी ने भी कहा, हे राजन, आप इस कन्या से विवाह कर लीजिए। इसके सभी गुण आपसे मेल खाते हैं और इससे विवाह करने से आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। राजा उस कन्या राजलक्ष्मी से विवाह कर लेता है। अब राजा राजलक्ष्मी के साथ अधिक समय व्यतीत करने लगता है। यह सब देख 6 रानियां अंदर ही अंदर जलने लगती है। कुछ दिन बीत गए, लेकिन छोटी रानी भी मां नहीं बन सकी। एक दिन राजलक्ष्मी की दासी देर से महल आती है, तो राजलक्ष्मी उससे देर से आने का कारण पूछती है। तो दासी कहती है कि रानी जी, आप धर्मान लोग हैं, आप लोग को यह धर्म कर्म की बातें समझ में नहीं आएगी। रानी राजलक्ष्मी कहती है, तू क्रोध मत कर और मुझे बता कि क्यों देर से आई है, क्या कर रही थी। तब दासी कहती है, रानी जी, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी है। आज के दिन हम सब नहाए खाए करती हैं। अष्टमी के दिन हम निर्जला व्रत करती हैं और जीवित पुत्री का व्रत रखती हैं। इस व्रत को करने से निसंतान स्त्री को संतान की प्राप्ति होती है और संतान की रक्षा होती है। रानी कहती है, मुझे भी इस व्रत के बारे में बता, इसे कैसे करते हैं। दासी उसे बताती है कि सप्तमी के दिन नहाए खाए, अष्टमी के दिन निर्जला व्रत और जीमूतवाहन भगवान की पूजा की जाती है और नवमी के दिन सूर्य देव को अर्घ देकर पारण किया जाता है। रानी राजलक्ष्मी भी दासी के साथ नदी पर जाकर स्नान करती है और अष्टमी के दिन विधि विधान से जितिया का व्रत करती है और नवमी के दिन पारण करती है। फिर वह महल आ जाती है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। लगभग 2-4 महीने बाद रानी का गर्भ ठहर जाता है। रानी राजा को बताती है कि वह पिता बनने वाले हैं। राजा बहुत प्रसन्न होते हैं। वे पूरे राज्य में मिठाइयाँ बंटवाते हैं। राजा रानी राजलक्ष्मी की सेवा में दासियाँ बढ़ा देते हैं। इस तरह से दिन व्यतीत होने लगता है। अब राजा भी छोटी रानी के साथ अधिक समय व्यतीत करने लगा। यह देखकर सभी रानियां अंदर ही अंदर जलने लगी और यह सोचने लगी, यदि रानी राजलक्ष्मी की संतान हो जाएगी तो राजा हमें भूल ही जाएंगे। और वे सभी रानियां छोटी रानी के बच्चे को मारने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे उसे मारने में सफल ना हो सके। इसी तरह दिन बीतता गया। 9वां महीना आ गया। एक दिन मंत्री राजा से कहता है कि महाराज, हमारी छावनी में शत्रु ने अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ चलिए और शत्रु को मार भगाइए। राजा कहता है, ठीक है। राजा बड़ी रानी में विश्वास करता था, इसलिए बड़ी रानी की निगरानी में छोटी रानी को छोड़कर युद्ध करने चला जाता है। राजा इधर युद्ध भूमि में था कि छोटी रानी की प्रसव पीड़ा शुरू हो जाता है। रानी पीड़ा से व्याकुल हो जाती है, लेकिन 6 रानियां में से कोई भी उसके पास नहीं आती है। दाई को बुलाया जाता है, लेकिन दाई को भी सभी रानियां छोटी रानी के सामने नहीं जाने देती हैं। वे सभी सोचते हैं कि किसी तरह छोटी रानी के प्राण निकल जाएं और हमारा पीछा इससे छूटे। लेकिन छोटी रानी ने एक पुत्र और एक कन्या को जन्म दिया और वह मूर्छित हो गई। सभी रानियों ने मिलकर बच्चों को उठा लिया और दासियों से बोलकर छोटी रानी के सामने ईंट पत्थर रखवा देती हैं और अपने विश्वसनीय दासियों को बच्चों को ले जाकर जंगल में गड्ढे में गाड़ देने के लिए कहती हैं। तब दासियां रानी राजलक्ष्मी के बच्चों को ले जाकर जंगल में रखती हैं
और सैनिकों से गड्ढे खोदवाने लगती हैं। लेकिन जीमूतवाहन भगवान की कृपा से तेज आंधी चलती है और आंधी के बीच वन देवी उन बच्चों को अपने गोद में संभाल लेती है और पुत्र को बांस के वृक्ष और पुत्री को केतकी के वृक्ष के रूप में आकार दे देती है। राजा जब युद्ध भूमि से वापस लौटता है तो सभी रानियां कहती हैं कि हे राजा, ये रानी राजलक्ष्मी गर्भवती नहीं थी बल्कि ढोंग कर रही थी आपसे अधिक स्नेह प्राप्त करने के लिए। राजा आग बबूला हो जाता है। वह रानी को कारागार में डालने के लिए आदेश देता है, लेकिन बड़ी रानी कहती है, नहीं राजा, आप इसे दासी बना दीजिए। राजा वैसा ही करता है। दिन बीतने लगता है। लगभग 12 वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन रानी राजलक्ष्मी जितिया का व्रत करना नहीं छोड़ती है। एक दिन मंत्री राजा से आकर कहता है कि राजा, हमारे सीमा में जंगल में बांस और केतकी का फूल है जो कि आपस में बातचीत करते हैं और वह केतकी का फूल भी बहुत सुंदर है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वह फूल को कोई तोड़ नहीं पाता है। राजा कहता है कि हम स्वयं उस फूल को तोड़कर लाएंगे। राजा और मंत्री उस जंगल में चले जाते हैं। मंत्री भी उस फूल के सामने जाता है। तब बांस कहता है कि हे बहन केतकी, आकाश ठेक जा और इस मंत्री को अपना फूल न तोड़ने देना। मंत्री हताश हो जाता है। फिर राजा आता है। तब भी केतकी से बांस कहता है कि बहन केतकी, तुम आकाश ठेक जा, क्योंकि इस राजा ने भी हमारी माँ को अनेक कष्ट दिए हैं। राजा भी नहीं तोड़ पाता है। तब मंत्री कहते हैं कि हे राजा, आप अपनी सभी रानियों को बुलाइए। राजा कहता है, मेरी सिर्फ 6 रानी है, तो मैं सिर्फ 6 को बुलाऊंगा। छोटी रानी से मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, इसलिए मैं उसे नहीं बुलाऊंगा। मंत्री कहता है, राजा जी, मैं छोटी रानी को लाऊंगा। राजा कहता है, ठीक है, लेकिन सभी रानियों को पालकी में लेकर आना और छोटी रानी को पैदल ही लाना। मंत्री वैसा ही करता है। सभी रानियां आ जाती हैं और फूल तोड़ने जाती है। तब बांस कहता है कि हे बहन केतकी, तुम आकाश ठेक जाओ। इन सभी ने मिलकर हमारी माँ को बहुत दुख दिए हैं और हमें भी हमारी माँ से दूर कर दिया। केतकी कहती है, ठीक है भैया। और 6 रानियां भी वह फूल को नहीं तोड़ पाती है। तब वे क्रोधित हो जाती है और वह कहती है कि इस बांस और केतकी को कटवा दीजिए। मंत्री कहता है कि राजा जी, आप छोटी रानी को तोड़ने दीजिए। राजा कहता है, ठीक है। छोटी रानी राजलक्ष्मी फूल तोड़ने जाती है। बांस केतकी से कहता है कि बहन केतकी, ये हमारी जन्मदाता ममता से भरी माँ है। धरती छूकर माँ के चरण स्पर्श कर लो। केतकी का वृक्ष नीचे झुककर छोटी रानी का पैर छू लेती है और रानी बहुत सारा फूल तोड़ लेती है। सभी देखकर हैरान हो जाते हैं। तब मंत्री कहता है, महाराज, कुछ तो बात ज़रूर है, क्योंकि हम सभी से यह फूल नहीं टूटा और छोटी रानी के पैरों में आकर गिर गया। तब राजा बांस और केतकी से पूछता है कि यह क्या रहस्य है और तुम दोनों कौन हो। तब बांस और केतकी 6 रानियों की काली करतूत बता देते हैं। तब राजा छोटी रानी से क्षमा मांगने लगते हैं। रानी भी उन्हें क्षमा कर देती है। रानी राजलक्ष्मी उनसे पूछती है कि हे पुत्र, मैं क्या करूं जिससे तुम मुझे फिर से मनुष्य रूप में प्राप्त होगे। तब बांस कहता है कि हे माता, आप भगवान जीमूतवाहन की पूजा कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, जगत माता दुर्गा की स्तुति कीजिए। उनकी कृपा से हम आपको फिर से संतान के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। रानी राजलक्ष्मी और सभी लोग वैसा ही करते हैं। आधा पहर बीत जाता है। तब तेज आंधी आती है और वे दोनों भाई बहन प्रकट होते हैं। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से वह बांस और केतकी का वृक्ष गिर जाता है। उसमें से 12 वर्ष की रानी राजलक्ष्मी के पुत्र और पुत्री निकलते हैं। रानी उन्हें हृदय से लगा लेती है। सभी देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर राजा अपने मंत्री से कहता है कि हे मंत्री, इन 6 दुष्ट स्त्री को बंदी गृह में डाल दीजिए। तब रानी राजलक्ष्मी कहती है, नहीं महाराज, आप ऐसा नहीं कीजिए। आज तो हमारे लिए बहुत ही हर्ष का दिन है। पूरे राज्य में मिठाइयाँ बंटवाइए। इन्हें बंदी गृह में ना डालिए, बल्कि इन्हें महल की दासियाँ बना दीजिए। राजा वैसा ही करता है। फिर सभी महल जाते हैं और सुख शांति के साथ जीवन व्यतीत करने लगते हैं।
अब रानी राजलक्ष्मी हर वर्ष भगवान जीमूतवाहन की पूजा करने लगी और जीवित पुत्रिका का निर्जला व्रत रखने लगी। तो ये थी आज की हमारी रोचक कथा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और कमेंट में अपना राय ज़रूर दें। धन्यवाद।